पर जीवा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या की गई। 5 से 6 लाख रुपए में मिली है अल्फा रिवॉल्वर। भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं, 1.5 से 2,000 रुपए का मिलता है एक कारतूस। तो आमतौर पर पंजाब में लोग शौक में रखते हैं ये रिवॉल्वर, और इसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। आमतौर पर पंजाब में लोग जो शौक रखते हैं वो ये रिवॉल्वर रखते हैं शौक के तौर पर। जो इसका एक कारतूस है वो करीब 1,000 से 2,000 में आता है। तो वही जीवा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हत्या की गई। तो किस तरह से ये हत्या की गई आपको लगातार बता रहे हैं। 5 से 6 लाख की ये रिवॉल्वर आती है। तो पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश है संजय जीवा। तो 22 से अधिक मामले दर्ज थे। तो वहीं 35 बदमाशों के साथ गैंग चलाता था ये संजीव जीवा। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर में नाम, इसके साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या में भी नाम शामिल था। तो मुख्तार मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा था जीवा। तो किस तरह से पश्चिमी यूपी का कुख्यात ये बदमाश जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर बताई जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गैंगस्टर जीवा की हत्या कर दी गई, उसके बाद जो हत्यारा है वो पकड़ा गया, हमलावर पकड़ा गया। तो ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल, और देखिए कोर्ट में पेश करने के दौरान यह हत्या की गई, और जिस हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया 357 बोर की अमेरिका अल्फा रिवॉल्वर से हत्या की गई, जो 5 से 6 लाख रुपए में मिलती है। और ये 4 तस्वीरें भी लगातार बता रहे हैं किस तरह से ये पूरी हत्या की गई गैंगस्टर की। तो अल्फा रिवॉल्वर से ये हत्या की गई। भारत में ये रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। तो 1.5 से 2,000 रुपए का मिलता है एक कारतूस इस रिवॉल्वर का। उस वक्त जीवा हत्याकांड से जुड़ी तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि किस तरह से इस हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल किया गया और यह हत्या किस तरह से की गई। इसकी 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गैंगस्टर जीवा की हत्या की गई, जिसके बाद जो हमलावर है वो भी पकड़ लिया गया। तो फर्श पर खून के निशान आपको नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर, वही चौथी तस्वीर जहां कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल। इस हत्या के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे थे, सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हुए, और ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए। अश्विनी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए किस तरह से यह हत्या की गई, और हत्या को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि 357 बोर के अमेरिका अल्फा रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया, जो कि 5 से 6 लाख रुपए की मिलते हैं। कहीं ना कहीं जांच के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कल संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जो कुख्यात अपराधी था, 2 दर्जन से ज्यादा उस पर मुकदमे दर्ज थे। हालांकि लगभग सभी मुकदमों में उसको दोष मुक्त करार दिया गया था। सिर्फ 2 मुकदमे, जिसमें एक में वो कारावास, आजीवन कारावास की सजा हुई थी, वही दूसरे मुकदमे की विचाराधीन था। उसकी हत्या कोर्ट परिसर में हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं। दूसरी ओर जो अधिवक्ता समाज था वो आक्रोशित है कि कोर्ट के अंदर इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं अधिवक्ता डरे हुए हैं। दूसरी ओर 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, साथ ही साथ एक बच्ची को गोली लगी, और बच्ची को बचाते हुए उसकी मां को भी छूते हुए गोली निकली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जिसने भी हत्याकांड को अंजाम दिया वो कितना शातिर था। हालांकि जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया गया था विजय यादव, उसको पकड़ लिया गया है। वहीं पर जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया तत्काल प्रभाव उसको पकड़ा गया था। जौनपुर का रहने वाला है। उसके पास से जो रिवॉल्वर बरामद हुई वो 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है।
जिसके बारे में कहा जाता है ये हाईटेक रिवाल्वर है, काफी महंगी 5 से 6 लाख कीमत की रिवाल्वर है। इसका जो कारतूस है वो भी काफी महंगा आता है, एक कारतूस कीमत लमसम 1,500 से 2,000 के बीच में। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा हो रहा है कि जो अपराधी है वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं। इससे पहले अतीक हत्याकांड हुआ, उसमें भी जो अपराधी थे वो पेशेवर अपराधी नहीं थे, लेकिन इनके पास इतनी हाईटेक असलहे आते कहां से हैं, कहां से कौन सप्लाई करता है इनको हाईटेक असलहा? क्योंकि जो अमेरिकन अल्फा जो रिवाल्वर है वो अमूमन कम लोगों के पास ही मिलेगी। आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब के लोग शौक में इस हथियार को रखते अपने पास हैं, उत्तर प्रदेश में एक आध लोग हैं जिनके पास इस तरह की रिवाल्वर मिलेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये सप्लाई कौन कर रहा है इन लोगों को, कौन हत्याकांड को अंजाम दे रहा है, पर्दे के पीछे से कौन हत्याकांड में शामिल है। तमाम जो सवाल हैं पुलिस के सामने हैं। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के बाद एक एसआईटी गठित की गई जिसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रखे गए, जिसमें जो है मोहित अग्रवाल जो है डीजी रैंक के अधिकारी हैं, साथ ही साथ आईजी अयोध्या हैं प्रवीण कुमार, इसके अलावा जो एक अन्य अधिकारी हैं जिनको रखा गया और लखनऊ से पुलिस कमिश्नर इसमें तैनात है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर एसआईटी जांच किन पहलू पर करे, क्योंकि एक बड़ा हाथ क्लू एसआईटी के हाथ लगा हुआ है। क्योंकि रिवाल्वर जब जब्त हो गई तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पूछताछ होगी, पूछताछ में चीजें खुलेंगी कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग शामिल है। क्योंकि संजीव के बारे में कहा जाता है उसका वर्चस्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक था। अमूमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिले मुजफ्फरनगर मेरठ तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन एक जो संजीव था जिसका वर्चस्व पूर्वांचल में भी था, पूर्वांचल के हत्याकांड में भी उसका नाम आया था, विधायक के हत्याकांड में उसका नाम आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मारना, उसके पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर के अब एसआईटी जांच कर रही है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस है वो अपनी पूरी ताकत झोंके हुए, क्योंकि अधिवक्ता समाज आक्रोशित है और उसको लेकर के आज वो प्रदर्शन भी करने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के पास भी कम समय है, जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम को खोलना है कि आखिर कौन इसमें शामिल है। हालांकि अब धीरे धीरे पुलिस को क्लू मिल रहे हैं। कल देर रात तक हत्याकांड में जो आरोपी था उससे पूछताछ हुई है, साथ ही साथ उसके साथ में कौन कौन लोग थे इसकी भी पूछताछ उस अपराधी से की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी को देने के लिए।